नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल अर्निंग गो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ पेटीएम केवाईसी के बीच में डिफरेंस क्या है, कितने प्रकार से पेटीएम केवाईसी होती थी पहले, अब क्यों नहीं हो रही, ये भी मैं आगे बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखते रहिए। तो फ्रेंड्स इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके रेड कलर के बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखते रहिए। तो फ्रेंड्स अब चलिए बता देते हैं पेटीएम केवाईसी पहले कितने प्रकार से होती थी। आज से 2 से 3 महीने पहले पेटीएम केवाईसी कितने प्रकार से होती थी। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर एक इमेज है जिसमें बताया गया है केवाईसी डिफरेंस के बारे में, केवाईसी टाइप डिफरेंस के बारे में। तो पहली जो केवाईसी होती थी वो होती थी मिनी केवाईसी, जो कि सभी गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी के द्वारा हो जाती थी। इसमें जो मैक्सिमम वॉलेट बैलेंस होता था, वो 10,000 का था और वैलिडिटी जो थी 1 ईयर की होती थी। ओके फ्रेंड्स, और जो ऐड मनी और रिसीव कैश सब होता था इसमें। बल्कि आप इस मिनी केवाईसी में आप बैंक में अपना पेमेंट नहीं कर सकते थे। ओके फ्रेंड्स, अब मैं बता देता हूँ आपको सेल्फ केवाईसी के बारे में। सेल्फ केवाईसी जो होती थी आधार वेरिफिकेशन के द्वारा हो जाती थी। आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आता था, OTP आता था, तो आप उस OTP को मतलब कि इन करके आप उसको वेरीफाई कर लेते थे। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी जो वैलिडिटी होती थी वो 1 ईयर की ही होती थी और इसमें आप बैंक पेमेंट और कैश रिसीव्ड, कैश सेंड सब कर सकते थे, जो कि इसकी वैलिडिटी होती थी 1 ईयर की होती थी। ओके फ्रेंड्स, अब जो फुल केवाईसी होती है वो होती है ऑल एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी, जो कि आपको किसी केवाईसी एजेंट के पास ही जाके करानी पड़ती है और ये मल्टीपल ईयर वैलिडिटी होती है। अनलिमिटेड टाइम के लिए वैलिडिटी एक बार ही 1 टाइम ये होती है, एक बार मतलब इसको कराना पड़ता है और आपका वैलिडिटी मतलब अनलिमिटेड हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, और इसमें आप बैंक पेमेंट, वॉलेट, जितना पैसा आप ऐड करना चाहें उतना पैसा ऐड कर सकते हैं, जितना चाहें आप जिसको सेंड कर सकते हैं, जितना चाहें जिससे आप रिसीव कर सकते हैं और जितना चाहे आप पेमेंट आप बैंक में भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें पूरी तरीके से आपको छूट मिलती थी पेटीएम की तरफ से। लेकिन अब जो हो रहा है फ्रेंड ना, अब ये हो रहा है कि आपका केवाईसी नहीं हो रहा है और लेटेस्ट अपडेट ये कर रही है कि नवंबर के पहले सप्ताह से या नवंबर के दूसरे सप्ताह से पेटीएम केवाईसी होना चालू हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, हमने कस्टमर केयर अधिकारी से भी बात किया था जिसमें उन्होंने बताया कि अभी उन्होंने तो कुछ नहीं बताया फ्रेंड्स, सही बताऊं तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि जल्दी हम लोग केवाईसी करने वाले हैं, लेकिन कुछ जो ट्रस्टेड वेबसाइट हैं उस पर बताया जा रहा है कि पेटीएम केवाईसी फिर से नवंबर के पहले सप्ताह से या दूसरे सप्ताह से चालू होने वाली है। तो फ्रेंड्स यही रही आज की अपडेट केवाईसी से रिलेटेड। मैं आप लोगों को, अगर मेरे जितने भी केवाईसी के मेरे फ्रेंड्स हैं केवाईसी जिनकी नहीं हुई, उनके लिए मैं हर हफ्ते 3 से 4 वीडियो केवाईसी से रिलेटेड पक्का लाने वाला हूँ फ्रेंड्स, जो कि एक जेन्युइन और अच्छी से बताई जाने वाली वीडियो होगी जो आपको पसंद ही आएगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।